अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में से योगी क्या योगी के देंगे। अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में आपको अच्छे कौन लगते हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों अच्छे लग रहे हैं? भाई उनका काम उनका वो सब देखते हुए थोड़ा अच्छा लग रहा है। सरकार रिपीट भी हो सकती है। तमाम प्रकार के कार्य हुए हैं, सड़क निर्माण, बिजली, पानी, साफ सफाई, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये सब योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। इसकी वजह से सरकार की आने की संभावनाएं बनी हैं। बीजेपी की क्यों चली है? इसलिए कि गुंडागर्दी कम है और सब कायदे से हैं, मारपीट भी नहीं है। मतलब बीजेपी की सरकार आपको अच्छी लगी है क्योंकि इसमें गुंडागर्दी कम हुआ है। पहले तो SC ST से बिना कहे लग जाता था, अब बिना जांच पड़ताल का लगेगा नहीं, बस यही सब है। बीजेपी की ही रहेंगे और कोई नहीं। योगी आएंगे या योगी ही, और कौन? योगी के रहने पे तो अच्छा है ना, खुलेआम सांस तो ले रहे हो। अखिलेश में क्या होता था? अखिलेश में गुंडागर्दी चरम पर। यादव हैं अपने चरम सीमा पे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो क्या आपको लगता है कि 27 में भी ये आएंगे लौट के? निश्चित कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है तो पब्लिक उसी का चयन करेगा। पब्लिक को तो सुविधा चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, इसी दृष्टि से जो है सरकार बीजेपी की ही आएगी। तो मतलब आपके हिसाब से योगी सरकार फिर से आएगी वापस? हाँ, हमारे हिसाब से कि फिर आएगी। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में से किसको आप अगर ये कहो चुनना चाहेंगे? योगी क्या योगी के देंगे, मगर योगी हमारा लोग को छानबीन के लिए योगी के तो हम वोट देंगे, खोल के कह रहे हैं योगी के देंगे। 27 में जो होने वाला है तो इसमें आप किसको देखना चाहेंगे? हम योगी के देंगे, खुला आम है, योगी के देंगे। आप इस सरकार के विषय में क्या सोचते हैं? हम तो अच्छा ही सोचते हैं, सही लगती है मेरे को। क्या सही लगता है? गुंडा सरकार नहीं है इस समय, जो है गुंडई सुंडई सब जो कम हुआ है, ये थोड़ा काम अच्छा हुआ है, लाइट बिजली रोड का। अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में आपको अच्छे कौन लगते हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों अच्छे लग रहे हैं? भाई उनका काम उनका वो सब देखते हुए थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो भी अच्छे हैं दोनों जन, लेकिन काम थोड़ा इनका देखें। भाई हम लोग की सरकार में योगी आए हैं, योगी का देखेंगे भाई। सब अच्छा काम चल रहा है। नल पानी नहीं था, सप्लाई का नल मिला है हमको लोग को। उनको राज में आओ, किसी के सरकार में नहीं मिला है नल। 27 में क्या आपको लगता है कि सरकार चेंज होगी या फिर से यही आएंगे? नहीं, उम्मीद तो इन्हीं का है आने का। क्यों आएंगी? अब अन्ना काम किए हैं, अन्ना दूरी ये जोड़ दिए, नगर पालिका सुधर भी जोड़ दिए हैं, तो ये सब काम ही ना है। सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, सब चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? चेंज ये है, रास्ता पड़ा बना है, इधर का विकास हुआ है। लाइट आती है अच्छी? हाँ, लाइट आती है, 24 घंटा लाइट आती है। 24 घंटा लाइट। जल की है व्यवस्था अच्छी? हाँ, जल की तो नल वाला सुरक्षा किए थे, घर का पहुँचाए थे। एक पाइप थोड़ा सा वो जो हाईवे आ रहा है उससे वजह से खना गया है, पाइप बिगड़ गया है, फिर पाइप बनेगा तो पानी आएगा। बताइए कि यहाँ पर देखते हैं कि जब जो ये टेम्पल है, कॉरिडोर जो है कि देख रहे हैं इसका बन रहा है, काम इसमें चल रहा है और आधा से अधिक मतलब काम हो भी चुका है, तो लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों के आने से आपका जो दुकान है वो ज़्यादा जो है कि चल रहा है? हाँ, कॉरिडोर बनने की वजह से पर्यटकों का आना, दर्शनार्थियों का, भक्तों का आना ज़्यादा हुआ है, जगह हो गया है और जगह की वजह से लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, इससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिससे लोग सरकार से संतुष्ट हैं। और तो क्या आपको लगता है कि सरकार फिर से आएगी, रिपीट होगी ये सरकार रिपीट भी हो सकती है। तमाम प्रकार के कार्य हुए हैं, सड़क निर्माण, बिजली, पानी, साफ सफाई, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये सब योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। इसकी वजह से सरकार की आने की संभावनाएं बनी हैं। तो अखिलेश यादव में क्या ये होता था कि नहीं होता था? उनकी क्या स्थिति है और आज की क्या स्थिति है? कि अखिलेश यादव अभी तो सत्ता में नहीं, भी तो 10 साल से सत्ता में योगी जी की सरकार है और इस सरकार से लोग ज़्यादातर संतुष्ट हैं। अब अखिलेश यादव तो अभी विपक्ष में हैं और अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी योगी जी की ही बात हो रही है। अखिलेश यादव के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारेगी। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल ऐसा हारेगी? नहीं, अखिलेश यादव तो 2017 में भी कह रहे थे, 2022 में भी कह रहे थे कि हारेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और योगी जी के काम से जनता संतुष्ट है, जिसकी वजह से वो दोबारा सत्ता में आए हैं और हम सब वैसे ही फिर से 2027 में भी पूरी बहुमत से सरकार आने की संभावना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा को ही आना चाहिए? हाँ, चूँकि भाजपा
गरीबों को फ्री राशन, आवास, गैस सब्सिडी, अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं से गरीबों को लाभार्थी हुआ है। रोड बना है हमारे विंडो कॉरिडोर में। पहले कोई जगह नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं था। विंडो कॉरिडोर बनने की वजह से काफ़ी लोगों को सुविधाएं हुई हैं, यात्रियों को सुविधाएं हुई हैं। अन्य दरमियान तमाम धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया गया है, इसको संरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से भाजपा धर्म की राह पे चली है। अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर बना, संभल में कल्की मंदिर बनने की जो तैयारी है, मथुरा में भी कर रहे हैं। इसकी वजह से जो धर्म की वो है, तो इसकी वजह से भाजपा की आने की संभावना है। और विपक्ष का तो अभी कोई ऐसा खास वो नहीं दिख रहा है वजूद। अभी कोई विपक्ष का कोई चेहरा वैसा नहीं है। अभी अखिलेश यादव भी कभी कभी विपक्ष की भूमिका में नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं नज़र आते हैं। इसलिए से योगी जी की सरकार काम की है सुरक्षा की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, इसलिए सरकार आ सकती है दोबारा। एक तरफ हम देखते हैं कि भाजपा है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि सपा के साथ में कांग्रेस भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? तो अभी कोई ऐसा वजूद नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कोई लीडरशिप नहीं कर रहा है। उसकी वजह से कांग्रेस का तो अभी तो यूपी में तो बहुत सालों से कांग्रेस नहीं आई है। कांग्रेस और सपा जो है साथ में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा सरकार पे? इनफैक्ट तो भी अब कैसे कहा जाए, जितनी भी चुनाएं हुई हैं, बंगाल में हुई, चाहे बिहार में हुई, चाहे कुछ भी हुआ, तो सभी प्रकार की पार्टियां एक साथ थी, लेकिन उससे भी कोई खास असर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए विपक्ष का तो भी कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है। विपक्ष कोई मजबूत चेहरा उतारेगा, कोई एजेंडा अगर साफ करेगा तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन अभी तो मोदी जी और योगी जी काम से लोग संतुष्ट हैं। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ही ठाक है, लेकिन और भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो डॉक्टरों की लापरवाही है, जो कर्मचारी जो ठीक से काम नहीं कर, सरकार तो सुविधा दे रही है, लेकिन कर्मचारी लापरवाही की वजह से कभी कभी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेड बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सरकार। अभी आपके क्षेत्र से जो है कि एक एक्सप्रेसवे आएगा, विंध्य एक्सप्रेसवे आएगा आपके क्षेत्र से जी। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, और आप जैसे लोग जो हैं कि जो लोग दुकान पे काम करते हैं, उनके लिए आने जाने की जो सुविधा है वो अच्छी हो जाएगी? नहीं, हम लोगों को उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन जो यातायात व्यवस्था जो थी, जो जाम की व्यवस्था थी शहरों में, जो बड़ी गाड़ियों का ओवरलोडिंग बढ़ जाता था, आने जाने में दिक्कत होता था, आए दिन जाम लगता था, उस वजह से उससे थोड़ा राहत मिलेगा, और इससे कोई आम जन को वो नहीं है। हाँ, जिसका ज़मीन जा रहा है हाईवे में, जिसका ज़मीन बगल में आ जा रहा है, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा है, इससे फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो इससे आपके क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आपके क्षेत्र की इकोनॉमी जो है कि बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को फिर से वापस आना चाहिए? हाँ, सरकार तो रोड के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तभी देख सकते हैं, इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है कि रोड तो हर एक जगह का बहुत अच्छा है, 4 लेन हुआ है, सब जगह का रोड। यही रोड पहले देख सकते हैं आप लोग नहीं बना था, लेकिन अब ये डबल लेन हो गया, इससे जाम नहीं लग रहा है, आने जाने में सुविधा है। इसलिए रोड के क्षेत्र में तो सरकार को नहीं कुछ कहा जा सकता। सब सही है, कोई सब सुरक्षित है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इस सरकार में गुंडागर्दी भी कम है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। आपने ये सरकार भी देखा, अखिलेश की सरकार भी आपने देखा होगा, और मायावती की सरकार भी आपने देखा होगा। इन तीनों लोगों में से बेहतर सरकार किसकी चली है? बीजेपी की। क्यों चली है? इसलिए कि गुंडागर्दी कम है और सब कायदे से हैं, मारपीट भी नहीं है। मतलब बीजेपी की सरकार आपको अच्छी लगी है क्योंकि इसमें गुंडागर्दी कम हुआ है? पहले तो SC ST से बिना कहे लग जाता था, अब बिना जांच पड़ताल का लगेगा नहीं, बस यही सब है। मतलब कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है, दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। और 27 में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बीजेपी के ही रहेंगे और कोई नहीं। योगी आएंगे या योगी ही, और कौन? योगी के रहने पे तो अच्छा है ना, खुलेआम सांस तो ले रहे हो। अखिलेश में क्या होता था? अखिलेश में गुंडागर्दी चरम पर। सब यादव हैं, अपने चरम सीमा पे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि इस बार योगी की सरकार गिर जाएगी। गिरेगी नहीं, मुश्किल है। अखिलेश में जिसको देखो तिसको गुंडागर्दी है। ये अहिर को देखो तो अहिर गुंडाई करते हैं, उनके राज्य में अहिर का गुंडाई ज़्यादा है। इसमें तो कुल एकदम ठप्पा हुआ है, दबे हुए हैं, कोई खुल के नहीं आ रहा है। बस यही है इस सरकार में। बस अब हम चले सवारी। तो ये सरकार कहीं ना कहीं अच्छी है। तो आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर क्या चेंज देखा अभी तक? यहाँ पर जो है योगी सरकार में बहुत चेंजिंग हुई है, विकास का कार्य तेज़ी से है, सरकार अच्छा कार्य कर रही है, शासन प्रशासन के दृष्टि से भी ठीक है।
कोई दिक्कत हमारे समझ से पब्लिक को नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि 27 में भी ये आएंगे लौट के? निश्चित निश्चित निश्चित। कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है तो पब्लिक उसी का चयन करेगा। पब्लिक को तो सुविधा चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, इसी दृष्टि से जो है सरकार बीजेपी की ही आएगी। अखिलेश यादव का मतलब दावा है कि इस बार ये लोग हार जाएंगे, हवा तक भी इनको नहीं लगेगी। अरे वो तो राजनीतिक मामला है, अपना अपना लोगों का विचार है, लेकिन ऐसा कुछ दिखने में नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, योगी सरकार में शासन की स्थिति क्या है? ठीक है, बढ़िया है। सुरक्षा की भी दृष्टि से, यातायात की भी दृष्टि से हमारे यहाँ तो बढ़िया है। अखिलेश यादव ठीक थे या फिर योगी जी ठीक हैं? नहीं, अब वर्तमान सरकार में योगी जी तो अच्छे है ही है। हाँ, उनकी शासन व्यवस्था, उनके शासन चलाने की नीति, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अनुशासन के दृष्टि से भी और जो मोदी गवर्नमेंट में इतना तेज़ी से विकास का कार्य हुआ, भाई बीजेपी की सरकार है, सब एक ही हैं, तो कुल मिलाकर जो भी कार्य प्रगति वाला उनका हुआ, तमाम प्रगति के कार्य हुए हैं, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि देश भर में एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का जो पेपर है लीक हो जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदार कौन है इसका? भाई जिम्मेदार तो मुख्य रूप से इसमें शिक्षा मंत्री को ही होना चाहिए, लेकिन ये है कि अब पेपर लीक मामला बार बार हो रहा है, कोई अच्छी बात नहीं है, छात्र हित में नहीं है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, इस पर जो है सीरियसली ध्यान देना चाहिए कि ये सारी समस्याएं ना आए पेपर लीक वाला, इस तरह का कुछ कार्य करे जिससे जो है पेपर लीक का जो बार बार का मैटर है, मामला है, वो न आए, कि उसकी इससे छात्रों को काफ़ी हानि होती है। और तमाम छात्र तो ऐसे हैं जो उनका एज ही ख़त्म हो जाता है और छूट जाते हैं जो लायक हैं। सारी समस्याएं हैं, इसको गवर्नमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी पेपर लीक की। तो क्या आप लोग वोट जो है कि जब ऐसी करेंगे, देंगे, तो क्या आप लोग ये सोचेंगे पेपर लीक जो हो रहा है? सिर्फ पेपर लीक के ऊपर तो वोटिंग होगी नहीं, वो तो सरकार के विकास कार्य को देखकर ही वोटिंग होती है। अब ये पब्लिक का रुझान है कि पब्लिक किस ओर जाएगी, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या लगता है आपको, किस ओर जाएगी पब्लिक? अब हमको तो यही लग रहा है कि कार्य देखकर तो यही सरकार है। योगी जी यहाँ पे कुछ काम ऐसे किए हैं? अरे हाँ, कुल रोड रास्ता जौन बाग मंदिर पर जौन जर्नी सकती रही, कभी जीवन में नहीं बन पाए। लोग कितने दब के मर जाए, कितने गिर के मर जाए, वो चीज़ तो ख़त्म हो गया है। अच्छा, वो तो रास्ता हो गया, चौड़ी हो गई, लोग आने जाने के सुरक्षित से तो जा आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 27 में जब आप वोट के लिए जाएंगे तो क्या सोच करके आप वोट देंगे? तो हम तो यही जानेंगे कि जौन बाकी भाई जो सरकार हमारे सामने दिखा रहा है, काम किया है, आएगा वही है, उससे जनता का, पूरी देश का तब हम जान पाऊँ ना। हमारे सामने जो दिखा था वो जौन बाकी। तो मतलब आपके हिसाब से योगी सरकार फिर से आएगी वापस? हाँ, हमारे हिसाब से कि फिर आए। हाँ, आए तो हमारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। एक जौन बाकी जो किया है वो कर रहा है, अपनी जगह सही है। तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ताकि यहाँ के लोगों से पूछूं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं राजनीति के विषय में। दरअसल क्या है कि 2027 का जो चुनाव है वो एकदम पास में ही आ चुका है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ग्राउंड पर जाएं, लोगों से बातचीत करें कि वो लोग इस चुनाव के विषय में क्या सोचते हैं, किसका रुझान ज़्यादा है, इस सरकार ने क्या काम किया, उन्होंने क्या क्या देखा और आने वाली जो सरकार है उससे इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो देखिए, हमारे साथ एक भैया जी खड़े हैं, तो आइए इनसे बातचीत किया जाए कि ये क्या सोचते हैं। भैया जी, नाम क्या है आपका? सूर्यवली यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं भवानीपुर। भवानीपुर के रहने वाले हैं। तो भैया आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ है अभी तक इस सरकार में, चूँकि सरकार 9 सालों से है यहाँ पे, तो क्या चेंज हुआ है? यहाँ पर देखिए, चेंज ये हुआ है कि माँ के धाम में जो पतली गली थी, दर्शनार्थी आते थे, दर्शन लिए भीड़ होता था, बाल बच्चा गिर जाते थे, यात्री मतलब कि घटना हो जाती थी, तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे चारों रोड बना दिया गया है। हाँ, उसके बाद कॉरिडोर बना दिया है। पार्किंग जो है, जैसे कि रास्ता ये पतला था, इसको कुछ चौड़ा कराने की मतलब संभावना है, सब
बोल रहे हैं लोग, बता रहे हैं जनता। उसके बाद गंगा जी जो पुल था वो पुराना हो गया था और उसमें विधायक जो हमारे अनंतागन मिश्रा हैं ये यहाँ नवा पुल करवाए हैं हरसिंहपुर से ए पार काली खो है। उसके बाद जो गंगा जी यात्री जाते थे जो जिसके नहाने के लिए जो कचरा था उसके लिए मतलब कि गंगा किनारे से वीआईपी बढ़िया रोड बन रहा है, सब व्यवस्थाएं मतलब यही सब चल रहा है। और ये शक्तिपीठ और सिद्धपीठ माँ का स्थान है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि कितना मतलब पूरे विश्व में पूजा पाठ कर लें, जब तक माँ के लगे नहीं आएंगे तब तक उनका कार्य कोई सिद्ध पूरा नहीं होगा। और चुनाव के विषय में जो भी जनता सोच रहा है, जो भी हम लोग समझ रहे हैं कि भाई आने वाले पीढ़ी में जो भी काम किया गया है मोदी के जनता हम लोग चाह रहे हैं तो भी भाई अच्छा काम हुआ है। मतलब योगी की सरकार में काम अच्छा हुआ, तो क्या आप चाहते हैं कि फिर से योगी की सरकार जो है आए? हम लोग तो भाई जनता देखिए काम देखता है, जब काम बढ़िया होगा तो जनता उसी चुनाव के लिए प्रधान जी के किसी को चुना जाएगा, तो जनता वही देख रहे हैं, वही हम भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जनता का जो सोचने का उद्देश्य है, मतलब जनता का रुझान जो है क्या है यहाँ पर? अखिलेश की ओर जाएगी जनता या फिर योगी की ओर आएगी जनता? अब ये तो भैया देखिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये जनता के ऊपर है। हम तो काम देख के अगर मैं आपसे पूछूं, काम देख करके कि किसका काम अच्छा रहा है, अखिलेश यादव का जो काम है वो अच्छा रहा है या फिर योगी आदित्यनाथ का काम अच्छा रहा है? अब देखिए हम उतना बने कि पुराने ज़माने के तो हैं नहीं, हमारी मतलब 40-42 साल की उम्र है, जो हम जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हो रहा है उसको हम एकदम सही बता रहे हैं। इनकी सरकार में शासन की स्थिति क्या है? अब शासन की स्थिति क्या हम बताएं आपसे? सुरक्षा की स्थिति क्या है? स्त्रियों की सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा? एकदम मतलब कि एकदम प्रॉब्लम कोई नहीं है, जनता अपना कमा खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा ये बताइए, अभी हमने देखा कि जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, छात्र जो है कि आए हुए हैं वहाँ पर, और हमने ये भी देखा कि अखिलेश यादव भी आ गए वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि छात्र आंदोलन में अखिलेश यादव के जाने से यूपी के चुनाव में उनका कोई असर होगा? अब असर तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई प्रभाव के ऊपर है। अब ये सोच नहीं सकता है जनता क्या करेंगे, हम आप नहीं सोचते जनता क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं। जो हमारा भाव था विचार वो हम बोल दिए। लेकिन क्या थोड़ा सा भी उनको फ़ायदा होगा इस बात का? अब फ़ायदा तो भाई अब जनता सोचेगी कि हम आप सोचेंगे। तो आइए कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, तो आइए इनसे बातचीत की जाए कि ये क्या सोचती हैं। आपका नाम क्या माता जी? मंडिला देवी। कहाँ से आप आई हैं? महुआरी कलश। तो अखिलेश यादव ठीक थे कि योगी जी ठीक? नहीं योगी ठीक है सर। क्यों ठीक हैं योगी जी? अभी यही कुल जैसे घर काम कर रहे हैं, मैंने बड़कवा छुटकवा से एक भाई चला रहे हैं, ठीक है ना। जो मजबूरी समझता है हमारा लोग को तो वही तो पहचानेंगे ना। यादव देखते नहीं थे क्या आपको? अखिलेश यादव का जन भाई हम लोग के कुछ नहीं दिए हैं सर। कुछ नहीं दिए हैं। कि पर आप वोट उनको देंगे कि नहीं योगी जी को? हम तो वही के देते हैं सर, हमेशा। हाँ योगी जी के देते। अखिलेश यादव में से और योगी सरकार में अच्छे कौन हैं? अच्छा योगी हैं, योगी तो कुल दे रहा है, मोदी दे रहा है, अभी के वाले रगड़ के खात हैं। जो जानकारी नहीं बजे गरीब के नहीं पहुँच पाता वहाँ तक, तो लोग अपन खाई बैठे। तो आपको क्या लगता है कि 27 में जब चुनाव होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा, पड़ेगा इसका इम्पैक्ट? असर पड़वाई करे, बिल्कुल असर पड़े। कौन आएगा फिर 27 में? मुझे लगाता है योगी यही। काहे योगी यहीं? काहे यहीं? भाई काम कुछ उनकर बा, रोड सड़क और ये सब काम उनकर बा। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में जो है ना कि धरना हो रहा है, उसमें अखिलेश यादव भी आ गए हैं, राहुल गांधी भी आ गए हैं, मतलब कांग्रेस और सपा दोनों लोग उसमें जुट गए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में जो है कि बोल रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि 27 में जो चुनाव होने वाला है तो जनता इस बात को भी देखेगी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर झुकेगी, या फिर जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये सब फर्जी कर रहे हैं, तो क्या जनता योगी आदित्यनाथ को झुकेगी? करते ही हैं, फर्जी तो करते ही हैं। खत्म हर देखें कि चंदा चोरी भवा, कुछ भवा, और जो कुछ भ लेकिन जिन्ना हो कहत है वरना नहीं भवा। बढ़ा चढ़ा करके मतलब आपको दिखाया जा रहा है। हर एक काम में बढ़ाई चढ़ाई के खिलाफ पार्टी खिलाफ को बोलबई हम लोग सब दिन से सफाई है। अरे
और हम लोग वहीं में रही थे, वहीं में गई थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब अखिलेश की सरकार थी तो उस वक्त आपकी हालत क्या थी, और जब योगी की सरकार है तो इस वक्त आपकी हालत उनसे ठीक बा। क्या है? अखिलेश से ठीक। अगर मैं सुरक्षा को लेकर के पूछूं कि अखिलेश की सरकार ठीक थी कि या फिर योगी की सरकार ठीक है? नहीं, ठीक तो योगी है। मोदी दोनों जने ठीक है। केंद्र से हो और राज्य से मोदियों यहाँ कुछ कहत हैं, लोग के देते हैं किसान के 600 रुपया 6,000 साल देते हैं, खादी बिया का पेंशन देते हैं, सब कुछ मिला था, हमों को मिला था पेंशन। तो आप एक बात और बता दीजिए कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, आप भी शायद देखे होंगे, जानते होंगे, पेपर लीक में दोषी कौन है? नीचे के लोग दोषी हैं कि ऊपर के लोग दोषी हैं? सरकार दोषी है या फिर जो कर्मचारी हैं वो दोषी हैं? नहीं, कर्मचारी दोषी हैं। सरकार पर ब्लेम क्यों दिया जा रहा है? अब वही मतलब खिलाफ पार्टी खिलाफ ही बोले ओके खोज करो तो हम आया तभी विपक्षी ने तो हम खोज करो कि काहे लिख होता, काहे लड़कियों का परेशानियाँ होता, विरोध खाली करत है। आपने देखा होगा चाचा कि सोनम जी जो थे धरना पर जो है कि बैठे थे और अभी 26 दिनों बाद उन्होंने अपना धरना जो है कि तोड़ दिया, अनशन तोड़ दिया, भूखे हड़ताल पर थे। तो आपको क्या लगता है कि हड़ताल जो है कि तोड़ ही दिए हैं, और लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं और इसके चलते काकरोच जो है कि पार्टी जो है काकरोच की, तो वो अभी भी धरना पर वो लोग बैठे ही हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है वो एक केवल दिखावा है, नाटक कर रहे हैं ये लोग? क्या आपको लगता है ऐसा? कौन पार्टी वाले ना कहीं है धरना? काकरोच और पार्टी है, ये दिखावा कर रहे हैं। दिखावा ही हुए। काकरोच पार्टी कहाँ बा? यार तो नहीं बा। नई पार्टी आई है काकरोच जनता पार्टी। हाँ, वो दिखावा है, दिखावा है। नई पार्टी वाले दिखावे हैं।